एहसास नया है, सपनों का आकाश नया है। सूरज सी मुस्कान लिए चल दिए हैं फिर अपने सपनों की ओर। राह नहीं है, जोश नया है, मन में एक विश्वास नया है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। समय की परीक्षा सभी लोगों के लिए होती है और कठिन भी होती है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा वो हमारे परिश्रम, हमारी मेहनत और हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। इसलिए चाहे समय कैसा भी हो, व्यक्ति को प्रयत्न करता रहना चाहिए, प्रयत्न नहीं छोड़ने चाहिए। समय का ज्ञान और सम्मान दोनों ही आवश्यक है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शिक्षा तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन जिस शिक्षा से हम अपने जीवन का निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, जटिल समस्याओं को दूर कर सके, चरित्र का गठन कर सके और अपने विचारों का सामंजस्य स्थापित कर सके, वास्तविकता में वही शिक्षा होती है। जीवन में ज्ञान को अर्जित करना जितना उपयोगी है, उतना ही आवश्यक होता है जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, उन्हीं विचारों को अपने कर्म में लाते हैं। इसलिए सदा ही जीवन में सकारात्मक बने रहने के लिए सकारात्मक विचारों को सुनना, देखना अति उपयोगी होता है। एतत् कार्यममराः संश्रुतं मे धृतिः शम सत्य धर्मानुवृत्तिः ग्रन्थिं विनीय हृदयस्य सर्वं प्रिया प्रिये चात् समं नहिता। मनुष्य का कर्तव्य है रचना करना, इंद्रियों और मन को वश में करना, सत्य एवं धर्म का पालन करना तथा सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर हर किसी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे कोई उसे पसंद करे या न करे। Man's duty is to create, control the senses and mind, follow truth and religion, and give up all prejudices and treat everyone equally, whether anyone likes him or not. ज्ञान भारतम मिशन यानी पांडुलिपि विरासत का संरक्षित करना, उनका दस्तावेजीकरण करना, साथ ही अमूल्य धरोहर का संरक्षण करना। इस मिशन के तहत करीब 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और उनका संरक्षण किया जाएगा। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं एक ऐसी प्रस्तुति जो ज्ञान भारतम मिशन के स्वरूप और उसके उद्देश्यों पर आधारित है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। पांडुलिपि शब्द का अर्थ है हाथ से लिखी हुई कोई भी रचना। प्राचीन काल में जब तक मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक सभी ग्रंथ और महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ से ही लिखे जाते थे। भारत में पांडुलिपियों का इतिहास बहुत समृद्ध है और ये ताड़ के पत्तों, भोजपत्र, कपड़े और अन्य सामग्रियों पर लिखी जाती रही थीं। वस्तुतः हमारी शक्ति वह ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियों के रूप में ही सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वह सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। ये पांडुलिपियां आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहालयों में प्राप्त होते हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है ज्ञान भारतम मिशन।
इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। राष्ट्रीय अभिलेखागार वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटलीकरण कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसमें एक महीने में 6 लाख से अधिक पृष्ठों का संरक्षण कार्य किया जा रहा है और प्रतिदिन उनमें से लाखों का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वस्तुतः भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाना है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, संगीत और दर्शन समेत अन्य विषयों के महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भी भारत का प्राचीन ज्ञान सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेजा गया है। ऐसे असाधारण ज्ञान की विरासत को सहेजना हम सब की भी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो माईगॉव या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना है। भारत में पांडुलिपियों का एक समृद्ध इतिहास है, जहां संस्कृत, तमिल, पाली, प्राकृत, फारसी आदि साहित्यों की कई पांडुलिपियां पाई जाती हैं। ये पांडुलिपियां भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांडुलिपियों का इतिहास ज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कार्यशालाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में पांडुलिपि पाठ्यक्रम शुरू करना और पांडुलिपि विज्ञान में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, इन जैसे ही उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यह संस्था पांडुलिपि अध्ययन में अपना विशेष योगदान कर रही है। निश्चय ही पांडुलिपियों का संरक्षण भारतीय संस्कृति के गौरव संवर्धन और इतिहासगत बोध की दृष्टि से आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारायण दत्त मिश्र के साथ धर्मेंद्र आर्य की विशेष रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संघर्ष ही जीवन का सत्य है और यही सत्य हमें अपने सपनों के सत्य तक पहुंचाता है। इसलिए जीवन संघर्षमय हो तब भी हारना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जीवन शैली यदि अनियंत्रित हो तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना रहती है। आजकल जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इन्हीं की वजह से बढ़ रही हैं स्वास्थ्य समस्याएं। उन्हीं में एक नाम है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। ये समस्या किसी भी आयु के लोगों को प्रभावित कर सकती है। जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो इसकी संभावना को बढ़ाते हैं। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि विशेष लक्षण इसमें होते नहीं हैं और जब तक व्यक्ति को पता चलता है इसका प्रभाव शरीर के कई अंगों पर हो चुका होता है। आइए समझ लेते हैं कि वो कौन से कारक हैं जिनसे उच्च रक्तचाप की संभावना हो सकती है और किन तरीकों से इसे नियंत्रित रखा जा सकता है। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या काफी लोगों को प्रभावित करती है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य के एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। रक्तचाप क्या है, क्यों बढ़ता है इसका स्तर और रक्तचाप अधिक होने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। हाई ब्लड प्रेशर हम जब मानते हैं यदि किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होता है, मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर और नीचे का 90 से ऊपर। पर यह हर एज के लिए अलग होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो उनमें हम कट ऑफ अलग लेते हैं, हम उनके उम्र के हिसाब से लेते हैं। प्रेगनेंसी की अवस्था में एक ब्लड प्रेशर अलग माना जाता है। कई लोगों में ब्लड प्रेशर कभी कभी ऊपर जाता है, जैसे कभी 140 हो रहा है बाई 70 हो रहा है, 150 हो रहा है बाई 70 और बीच बीच में नीचे आ जाता है। इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं क्योंकि इनका बीच बीच में ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है और अपने आप थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। हृदय हमारे शरीर के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को पूरे शरीर में संचारित करता है। संचरण के समय होने वाले रक्त के दबाव को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। शरीर की रचना और आयु के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप में मामूली अंतर होता है। रक्तचाप सामान्य दैनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। हाइपरटेंशन से ग्रस्त 90% रोगियों में इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जबकि केवल 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, यानी किसी रोग की वजह से या किसी अन्य कारण से उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। ब्लड प्रेशर का इलाज दो तरीके से होता है। एक होता है लाइफस्टाइल मेजर्स, मतलब आप अपना खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन, अल्कोहल बंद करना, इन सब माध्यम से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। पर कई लोगों में इसके अलावा आपको दवाइयों का ज़रूरत पड़ती है। दवाइयाँ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये लाइफस्टाइल से यदि आप ब्लड प्रेशर आपका 160-170 पहुंच चुका है तो हो सकता है लाइफस्टाइल अकेले से आप ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल कर पाएँ और दवाइयाँ लेना अनिवार्य होता है ऐसे मरीजों के लिए। यदि आप दवाइयाँ लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। ये ध्यान रखें कि आपकी कंडीशन को देख के आपकी दवाई दी जाती है। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमको एक स्पेसिफिक टाइप की दवाई देनी पड़ती है जिससे आपको ब्लड प्रेशर के कारण किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम ना बढ़े। उच्च रक्तचाप अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई अन्य जटिल बीमारियों की संभावना को भी बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन से ग्रस्त व्यक्ति के लिए सही इलाज करवाना, नियमित रूप से दवा लेना और आहार में कुछ बदलाव करना आवश्यक है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये कई लोगों में ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज को अपना रेगुलर चेक ब्लड प्रेशर का कराना चाहिए, चाहे वो घर में खुद अपने मशीन लेके खुद देखें या एक फिजिशियन के पास, एक डॉक्टर के पास जाके एक क्लिनिक में अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं। जब एक बार ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ये बहुत ध्यान रखना है कि केवल दवाई खाना सफिशिएंट नहीं है, दवाई के साथ आप लेने के साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी ठीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दवाई ले रहे हो पर आपका ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल ना हो।
तो इसलिए आपको एक रेगुलर फिजिकल चेकअप अपना ब्लड प्रेशर के लिए कराना चाहिए। इसके अलावा आपके बाकी ब्लड के पैरामीटर्स के, आपका शुगर लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, किडनी के पैरामीटर्स क्या हैं, आपका हार्ट फंक्शन कैसा है, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इन सब अंगों पर असर कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहें, अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें, जो आपकी दवाइयाँ जैसे भी एडजस्ट करनी है, कम करनी है, बढ़ानी है, वो देखें। और आप खुद अपने आप ये डिसीजन ना लें कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर लूं। अपने बीपी की जांच अवश्य करवाइए और ये जान लीजिए कि आपके रक्तचाप का स्तर ठीक है या नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो प्री हाइपरटेंसिव अवस्था में आते हैं। ऐसी स्थिति में यदि जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव किए जाएं, तो उच्च रक्तचाप की संभावना को कम किया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, उच्च रक्तचाप के विषय में जानें और ये समझें कि कौन से कारक और बदलाव आपको इस समस्या से बचा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन शैली को स्वस्थ रखना, नियंत्रित रखना न सिर्फ उच्च रक्तचाप बल्कि कई तरह की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करता है। योग स्वस्थ रहने का एक उपयोगी विकल्प है। रक्तचाप का अधिक होना समस्या का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से कई अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं जो आपके रक्तचाप को नियंत्रित रखने में उपयोगी हैं। गलत जीवन शैली, गलत खान पान, तनावपूर्ण जीवन शैली बहुत सारी समस्याओं की जननी है और उसमें से एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। आप सभी आजकल नोटिस कर रहे होंगे कि हर दूसरे व्यक्ति को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। ये सच है कि जब हमारी नसों से ब्लड का सप्लाई, यानी या तो तनाव से नर्व्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर ब्लड का इतना थिक हो जाना कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा बॉडी में और उसके ट्रैवल करने के लिए हमें हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जब हार्ट थक जाता है पंप करते करते तो वो हल्का पंप करने लगता है, हम कहते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया। दोनों ही स्थिति आपके लिए डेंजरस है। दोनों ही स्थिति में हमारे हृदय पर बहुत जोर पड़ता है। महत्वपूर्ण है कि हम सही दिनचर्या अपनाएं, सही जीवन शैली अपनाएं, सही भोजन का इंटेक लें, सही अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स अपनी डाइट में ऐड करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हम सही पोस्चर होल्ड करें। हमें लगता है बीपी हैज़ नथिंग टू डू विद पोस्चर। जितना आप सीधा रहेंगे उतना ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में बढ़ेगा, आपके लंग्स का एक्सपेंशन होगा। जितना भीतर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा उतना आपके रक्त का प्रवाह बेहतर होगा। तो अगर आप बहुत अधिक इस तरह से झुके रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, झुक करके रहते हैं, बैठते गलत पोस्चर से हैं, तो बहुत आसान काम जो आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए कर सकते हैं वो है सही पोस्चर को होल्ड करना। कोशिश करें सीना ऊंचा रख के बैठें। दूसरा काम, दिन में जब भी समय मिले, बहुत आसान सी चीजें बता रहे जो सब व्यक्ति कर सकता है। दूसरा काम, जब भी समय मिले लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। ये आप दफ्तर में भी कर सकते हैं, गाड़ी में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, हर कोई कर सकता है। तीसरा काम, गिन करके 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। आप देखेंगे जिन लोगों का बीपी हाई या बहुत लो रहता है वो बहुत कम पानी पीते हैं। क्यों? हमें याद ही नहीं आ रहा हमें पानी पीना है। तो फ्लूइड्स की क्वांटिटी को बढ़ाइए। बहुत गरिष्ठ भोजन को अवॉइड कीजिए। 7 बजे तक लास्ट मील ले लीजिए और योग निद्रा का अभ्यास रेगुलर कीजिए। कोशिश कीजिए 2000 to 5000 स्टेप्स ऑफ वॉकिंग जरूर करें। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते वॉक करने के लिए तो घर पर ही अगर आप हर मील के बाद 20 मिनट चल लेते हैं, बहुत आसान है, 20 मिनट हर कोई चल सकता है, तो आपकी 60 मिनट की वॉकिंग हो गई। और क्या चाहिए, है ना सुगम सी बात। अभ्यास में सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है। वैसे तो पूरा योगाभ्यास करें, बहुत महत्वपूर्ण है, पर अगर नहीं कर पा रहे तो जो चीजें हमने बताई हैं वो करें, साथ में ये अभ्यास लें। ये इंस्टेंटली आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब बीपी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, दोनों स्थिति में ये आपको लाभ देगा। आपको इस तरह से वज्रासन में बैठना है। अपने हाथों को इस तरह से अपने टखनों के आसपास रख लीजिए कि अंगूठा अंदर की ओर रहे, उंगली बाहर की ओर। अब कमर को सीधा रखा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़।
बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और पूरा ध्यान ले आइए भ्रू मध्य पर, यानी स्पेस बिटवीन द आईब्राउज। यहाँ पर जो भी विचार आ रहा है उसे आने दें, जो जा रहा है जाने दें। यानी डू नॉट होल्ड एनी थॉट, नाइदर होल्ड एनी थॉट नॉर इनवाइट एनी थॉट। आनंद मदिरा। जैसे ही आप ये करेंगे आपके स्ट्रेस लेवल्स लो हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर ऐसे बैठ सकते हैं बैठे। गर्दन को वापस ले आए, हाथों को वापस ले आए। इस तरह से हाथ की मुट्ठी बनानी है, सामने से देख लीजिए। इस तरह से मुट्ठी बनानी, बिल्कुल आनंद मदिरा के बाद करना है। एक दाई मुट्ठी को बाईं बगल में, बाईं मुट्ठी को दाईं बगल में टिकाया और हाथों को नीचे ले जाएंगे। प्रेशर आपकी मुट्ठी का बगल पर पड़ेगा। गर्दन को आगे ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ सांस पर ध्यान टिकाना। आप देखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग बिल्कुल आपको करनी है। थोड़ी देर नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज पर ध्यान टिकाएंगे तो किसी को तो नासाग्र पर ठंडा लगने लगेगा, किसी को गर्म लगने लगेगा। दोनों स्थिति नॉर्मल है, बस यहाँ थोड़ी देर रुकना। जितनी देर आराम से आनंद के साथ बिना डिस्कम्फर्ट के रुक सकते हैं रुके। हाथों को वापस ले आइए, गर्दन को सीधा कर दीजिए। है ना आसान सा काम। यानी आनंद मदिरा फॉलोड बाय पादाधिरासन। इसको आप 2 से 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। रेगुलर अभ्यास कीजिए, जो प्रिकॉशंस बताई गई उनका अभ्यास करें और बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। दिन में 5 बार दिल खोल करके ज़रूर हंसे। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसे सीखना पड़ता है। तो आइए संस्कृत सीखने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमोस्तु सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम करोमि। अहमेश नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता को, पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की, जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है भव, जिसे हम साधारणतः भवः इस रूप में अशुद्ध लिखा पाते हैं। और इसी अशुद्ध रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के भव शब्द से परिचित नहीं होते, वे भवः यह अशुद्ध रूप भी भव के स्थान पर भी बोल जाया करते हैं। देखिए, भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ संसार या स्वयं भगवान शिव यह होता है। हम इन दोनों अर्थों को वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। स्वस्थः भव अर्थात स्वस्थ हो या हो। ऐसे ही भवः इत्येतेन शंकरः कथ्यते, अर्थात भव इस नाम से शंकर को कहा जाता है। तो भव और भवः इन 2 शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ को जानकर अब आप समझ चुके होंगे कि जब हम संस्कृत के कई वाक्य भव या भवः इन 2 शब्दों के बीच का अंतर जाने बिना बोला या लिखा करेंगे तो यह स्पष्ट ही है कि इन 2 शब्दों के अलग अलग अर्थ होने के कारण हम कई बार अपनी अल्पज्ञता या अनवधानता के कारण अशुद्ध प्रयोग कर रहे होंगे। इस तथ्य को और स्पष्टता से जानने से पहले हम कुछ और वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम आशीर्वाद देने के क्रम में यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे वाक्यांशों को व्यवहार में पाते हैं। वाक्यांश इसलिए क्योंकि अभी इनमें कर्ता कौन है यह स्पष्टतः नहीं लिखा हुआ। जैसे यशस्वी भव का अर्थ है यश वाला या यशस्वी हो या हो या होवो, जिसके लिए यहाँ साधारण रूप से संस्कृत शब्द जो दिख रहा है वह है भव। तो इसका कर्ता या कर्तृपद होगा त्वम, जिसका अर्थ है तुम। तो अब यशस्वी भव का अर्थ आप पूरी तरह से स्वयं समझ चुके होंगे। जी हाँ, तुम यशस्वी हो। ऐसे ही सौभाग्यवती भव का अर्थ होगा तुम सौभाग्य वाली या सौभाग्यवती हो। और फिर ऐसे ही विजयी भव अर्थात तुम विजयी हो। तो अब जब हम यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव के स्थान पर यशस्वी भवः, सौभाग्यवती भवः, विजयी भवः ऐसे प्रयोग करने लग जाएं या कहीं लिखा पाएं तो आप प्रश्न करेंगे ना कि यह अशुद्ध लिखा हुआ है।
भवः का अर्थ होता है संसार या शिव, जबकि भव का अर्थ होता है हो या हो। समग्रता से कहें तो अब आप समझ चुके होंगे कि यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों में हमें भव का प्रयोग अधिक ध्यान के साथ करना होता है, ताकि भाषागत मर्यादा बनी रहे और उससे भी कहीं अधिक जो हम कहना चाह रहे हैं वह सर्वथा शुद्ध और तर्कसंगत भी हो। अस्तु, संस्कृत पाठशाला दर्शक वृंद संस्कृतानुरागी भव इत्येवं कामयमानः सम्प्रति अनुमतिः देया पुनरागमनाय। पुनरपि अस्तु तावत्, नमः। आज श्रावण मास का चौथा और आखिरी सोमवार है। चौथा सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस बार का अंतिम सोमवार है इस श्रावण मास का। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और इस मास के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा, आराधना, उपासना करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार आज का अंतिम सोमवार, जो श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और ब्रह्म योग का संयोग है। ऐसे में जो साधक भगवान शिव की पूजा, उपासना करें, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी, सुख का वास होगा, सभी कष्ट दूर होंगे। भगवान शिव के मंदिरों में भारी संख्या में भक्त उपस्थित हैं भगवान शिव की उपासना करने के लिए। शिवलिंग का जल अभिषेक करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है, जीवन से सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव अर्थात भोले शंकर वो मात्र ओम नमः शिवाय के एक साधारण से मंत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है और उसके जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए भक्ति की शक्ति के साथ कुछ अच्छा करते रहना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि शक्कर चाहे अंधेरे में ही मुंह में डाली जाए, लेकिन इसका स्वाद मुंह को मीठा कर देता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे कार्य चाहे अनजाने में किए जाएं, छुपकर किए जाएं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा और उत्तम अवश्य होता है। इसलिए जीवन में अच्छे कार्यों को करते रहिए और साथ ही अपने साहस के बल पर अपनी प्रतिभा दिखाइए। भले ही कोई मंच ना दे, अपना मंच स्वयं बनाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।